उससे पहले हम लोगों ने रॉलेट सत्याग्रह किया था। रॉलेट सत्याग्रह का इवेल्युएशन कर लेते हैं, क्या क्या हुआ ये तो हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन हमने अभी तक उसका इवेल्युएशन नहीं किया, मूल्यांकन नहीं किया है अभी तक। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बड़ा जरूरी है ना। इवेल्युएशन जब भी हम लोग किसी चीज का करते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देखा जाता है। केवल एक तरफ, एक पक्षीय मूल्यांकन कभी नहीं होता, बहुपक्षीय होता है। देखो, रॉलेट सत्याग्रह में सबसे पहले ये देखते हैं अच्छी बात क्या थी। तो अच्छी बात हम लोगों को ये देखने को मिली कि पैन इंडिया लेवल पर मूवमेंट स्टार्ट था। ये स्टार्ट हुआ, अब से पहले जो आंदोलन जितने भी हुए, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो, यही था एक बड़े लेवल पर किया गया मूवमेंट। वो पैन इंडिया नहीं थे, ऑल इंडिया लेवल पर नहीं थे। जैसे अगर स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो कलकत्ता, बॉम्बे, पंजाब केवल यहीं तक सीमित था, दक्षिण भारत में उसका कोई बहुत असर देखने को नहीं मिला। रॉलेट सत्याग्रह पहला ऐसा था जिसमें जो पैन इंडिया मूवमेंट था। दूसरा, पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें आम हड़ताल हुई, जिसमें हड़ताल को एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया सरकार के विरुद्ध। दो बातें सबसे अच्छी। तीसरी चीज इसमें यह देखने को मिली कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो अब से पहले बहुत कम देखने को मिली थी और स्वदेशी आंदोलन में तो थी ही नहीं, वो इस रॉलेट सत्याग्रह में बड़े लेवल पर देखने को मिली। ये इसकी अच्छी बातें थी। इसकी लेकिन कुछ कमियां भी थी। जैसे गांधी पूरी तरीके से इवेल्युएट करने में अक्षम रहे, सिचुएशन को इवेल्युएट नहीं कर पाए। गांधी को लगा कि लोग ट्रेंड हैं इस प्रकार के मास मूवमेंट के लिए, और नॉन वायलेंट के तरीकों को वो समझ सकते हैं, अहिंसा के जो तौर तरीके उन्हें समझते हैं। लेकिन गांधी की ये भूल थी। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, छिटपुट लेवल पर हिंसा होने लगी, सरकार को मौका मिला। देखो, जब भी वायलेंस होगा सरकार उसको कुचल देगी, मौका मिलेगा सरकार को तोड़ने का। इसीलिए गांधी ने नॉन वायलेंस को अपना एक वेपन बनाया। भाई, अहिंसात्मक तौर तरीकों का कोई विकल्प है क्या किसी के पास? कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो कोई खड़े होके और आपके सामने नारा लगा रहा है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। आप नारा लगाने को थोड़ी मना कर सकते हो। तो नॉन वायलेंस तरीके थे, लेकिन जैसे ही वायलेंस शुरू हुआ सरकार ने इसे कुचलना शुरू कर दिया। और जलियांवाला बाग मैसेकर हम लोग देखते हैं, इसी की पृष्ठभूमि में था, इसी का बैकग्राउंड था। पंजाब में जैसे ही हिंसक आंदोलन हुए, सरकार को मौका मिला, उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और फाइनली जलियांवाला बाग हुआ। और न केवल ये जो कमी है ये हम लोग देख पा रहे हैं, बल्कि गांधी ने भी इस कमी को एडमिट किया। जिसने आंदोलन चलाया उसने भी इस कमी को एडमिट किया, और उन्होंने, गांधी ने खुद इसे हिमालयन ब्लेंडर का नाम दिया। यानी एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन इसको कहा, रॉलेट सत्याग्रह को। गांधी ने खुद इसको लिखा, और फाइनली आंदोलन समाप्त हुआ या गांधी को वापस लेना पड़ा, ये इसका मूल्यांकन है। तो नकारात्मक बिंदु है इसमें लगातार हिंसा का होना, और सकारात्मक इसमें बिंदु है पैन इंडिया मूवमेंट, ऑल इंडिया मास स्ट्राइक, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बड़े लेवल पर इसमें देखा गया। क्लियर है? इवेल्युएशन समझ में आया? अगर मान लो सवाल आपसे ये आ जाए कि रॉलेट सत्याग्रह का मूल्यांकन कीजिए, इवेल्युएट द रॉलेट सत्याग्रह, तो कर दोगे? लिखो पहले, सेम होगा। लिख लो। अब इसमें हेडिंग आप डाल लो, इवेल्युएशन ऑफ रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह का मूल्यांकन। ठीक है? जब भी मूल्यांकन करते हैं आंसर राइटिंग में, सबसे पहले पॉजिटिव लिखते हैं, पहले नेगेटिव नहीं लिखते। तो अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। तो पहला लिखना, फर्स्ट पॉइंट इसमें,
रॉलेट सत्याग्रह was first pan India movement, of गांधी। रॉलेट सत्याग्रह गांधी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। अखिल भारतीय आंदोलन था। ठीक है। इन दिस मूवमेंट फर्स्ट टाइम हड़ताल, HARTAL, हड़ताल was observed as a weapon of masses, इसके अंतर्गत पहली बार हड़ताल को आम जनता के एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है। कंटिन्यूएशन में लिखना, द फर्स्ट ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक happened during this movement भारत की सबसे बड़ी आम हड़ताल इसी आंदोलन के दौरान हुई। कंटिन्यूएशन में ही लिखना, द अदर रिमार्केबल फीचर, देखो आंसर राइटिंग ऐसे ही करते हैं जैसे मैं लिखवा रहा हूं, इसलिए एक एक पॉइंट को समझते चलना। ठीक है ना। द अदर रिमार्केबल फीचर of this movement was unprecedented Hindu-Muslim unity। इस आंदोलन का एक अन्य प्रमुख पक्ष अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता का था। which was continued later on too, जो कि बाद तक भी देखने को मिली। ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमें खूब देखने को मिलेगी। तो ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट थे। अब अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव एस्पेक्ट। बट अगले पैराग्राफ से लिखना, बट देयर वर सम नेगेटिव एस्पेक्ट टू, या फ्यू लिखिए, बट देयर वर फ्यू नेगेटिव एस्पेक्ट टू ऑफ दिस मूवमेंट परंतु इस आंदोलन के कुछ नकारात्मक पक्ष भी थे। फर्स्ट लिखना इसमें, देयर वॉज वायलेंस in this movement
in this movement at various times, at various times. इस आंदोलन में अनेकों बार हिंसा देखने को मिली, अनेकों बार हिंसा देखने को मिली। That's because of it, government get the opportunity to crush it, इस प्रकार सरकार को इसको कुचल देने का अवसर प्राप्त हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर was also can be seen a counter production, ऐसा लिखिए, can be seen a counter production of these violent measures, ऐसा लिखिए, of these violent measures। जलियांवाला बाग हत्याकांड इन हिंसात्मक कदमों का प्रत्युत्तर समझा जा सकता है ना। और हुआ यही था कि जैसे ही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया पंजाब में 9 तारीख को, रामनवमी के दिन, तो हड़ताल शुरू होगी पंजाब में, वायलेंस भी शुरू हो गया, पोस्ट ऑफिस को लूट लिया गया, 4-5 अंग्रेज मार दिए गए आम जनता ने। अब सरकार को अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। और फाइनली, जिसमें मार्शल लॉ में तो जनसभा करना बैन होता है, जब लोग जनसभा कर रहे थे, उसी समय विदाउट वार्निंग जनरल रेगनॉल्ड डायर ने, डायर उनका नाम था, उन्होंने गोलियां चलवा दी। तो एक इसका ये नेगेटिव एस्पेक्ट था कि वायलेंस एक पार्ट था, जबकि गांधी का सत्याग्रह में वायलेंस का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो एक ये, और ये हुआ क्यों, इसके पीछे क्या रीजन था? तो मासेस जो थे इंडिया में, वो सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं थी। उनको नॉन वायलेंस और ट्रुथ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। कैसे अहिंसक तौर तरीकों से आंदोलन को चलाएं, कैसे सत्य के साथ खड़े रहें अहिंसात्मक रूपों से, दे वर नॉट ट्रेन्ड। गांधी अभी आए थे, कोई ट्रेनिंग लोगों की नहीं थी, केवल वो पहले के जैसी तौर तरीकों को जानते थे जो हिंसात्मक होते थे जनरली। तो एक ब्लंडर गांधी ने इसको इसलिए भी कहा क्योंकि लोग तैयार नहीं थे, गांधी ने इतने बड़े लेवल पर आंदोलन शुरू कर दिया। तो आप लिखिए इसको, अगले पॉइंट से लिखना, ये सेकंड पॉइंट होगा। सर, हिंसात्मक के बाद क्या बोला था आपने? अब मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोला था। अब आप किसी से पूछ लीजिए, कोई बोल दीजिए हिंसात्मक के बाद मैंने क्या बोला था, ठीक है ना। मुझे अभी हिंसात्मक कदमों का प्रत्युत्तर समझा जा सकता है। हाँ, हिंसात्मक कदमों का प्रत्युत्तर समझा जा सकता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, द वायलेंस was the part of it, because people were not trained in the mass agitation, for the mass agitation. People were not trained for the mass agitation like Rowlatt Satyagraha.
लाइक रॉलेट सत्याग्रह। हिंदी में लिखिए, हिंसा इसलिए हुई, हिंसा इसलिए हुई क्योंकि क्योंकि लोग इतने बड़े स्तर पर सत्याग्रह जैसे सत्याग्रह जैसे जन आंदोलन को चलाने के लिए तैयार नहीं थे, तैयार नहीं थे। गांधी ऑल्सो एक्सेप्टेड इट, गांधी ऑल्सो एक्सेप्टेड इट एज ए मास ब्लंडर, सॉरी, एज ए हिमालयन ब्लंडर, एज अ हिमालयन ब्लंडर। गांधी ने इसे गांधी ने इसे स्वयं भी गांधी ने इसे स्वयं भी हिमालयन ब्लंडर के रूप में, ये पूछा गया एग्जाम में, प्रिलिमिनरी में आया है, गांधी ने इसे स्वयं भी हिमालयन ब्लंडर के रूप में स्वीकार किया, हिमालयन ब्लंडर के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कंटिन्यूएशन में, तीसरी कमी और मेरे हिसाब से ये दो कमियां थी, दो तीन कमियां, वायलेंस हुआ, इतने बड़े स्तर पर तैयार नहीं थे लोग। अच्छा, एक और कमी थी, हाँ, एक और कमी थी। देखो, गांधी, कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, कांग्रेस के लोग इसमें अभी तक नहीं आए थे। सत्याग्रह सभा के द्वारा चलाया गया मूवमेंट था जो गांधी ने बनाई थी गुजरात में, जिसका मैंने कल जिक्र किया। तो ये सत्याग्रह सभा के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, कांग्रेस ने इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए पीपल, लोगों के साथ जो कांटेक्ट होना चाहिए था गांधी का, वो हो नहीं पाया, क्योंकि लोगों के साथ संपर्क एक संगठन से होना चाहिए, तभी हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा हो, लेकिन ये हुआ ही नहीं। तो आप लिखना इसमें नेक्स्ट पॉइंट में, कांग्रेस डिड नॉट टुक पार्ट कांग्रेस डिड नॉट टुक पार्ट इन दिस एजिटेशन, इन दिस एजिटेशन। कांग्रेस ने कांग्रेस ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। एंड इट वाज ओनली रन बाय एंड इट वाज ओनली रन बाय सत्याग्रह सभा, सत्याग्रह सभा फाउंडेड बाय गांधी, सत्याग्रह सभा फाउंडेड बाय गांधी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो गांधी ने फाउंड किया, ये आया है प्रिलिमिनरी में, फाउंडेड बाय गांधी। यह आंदोलन यह आंदोलन गांधी द्वारा गठित सत्याग्रह सभा द्वारा चलाया गया, सत्याग्रह सभा द्वारा चलाया गया। सो देयर वाज नो डायरेक्ट कांटेक्ट there was no direct contact between Gandhi and the masses, between Gandhi and the masses, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप गांधी एवं जनता के मध्य गांधी एवं जनता के मध्य कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहा, और इस वजह से क्या हुआ, वायलेंट हो गया मूवमेंट। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट and that's because of it the movement also get the movements also get off track, movement also get off track। एक कमी और थी इस मूवमेंट की, और इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक कमी है ये भी। देखो, ये आंदोलन शहरों तक सीमित था,
गांवों में इस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं देखने को मिला, और शायद उसका रीजन यही था, संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कमी थी। तो आप ये भी लिख लीजिए, दिस मूवमेंट ऑल्सो दिस मूवमेंट ऑल्सो was limited up to was limited up to the cities। यह आंदोलन केवल शहरों तक सीमित था, केवल शहरों तक सीमित था। अब इसे कंक्लूड कर लेते हैं, है ना, इवैल्यूएशन को। तो लास्ट, ये पूरा एक क्वेश्चन है, पूरा एक क्वेश्चन है ये। अब इसे कंक्लूड कर लीजिए, निष्कर्ष के रूप में लिख लीजिए। देखो, हम लोगों ने सही भी देख लिया, हम लोगों ने इसकी कमी भी देख ली। अब ओवरऑल इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या फर्क इसका पड़ा। तो ओवरऑल ये रिजल्ट था कि चाहे इसमें हिंसा हुई हो, चाहे गांधी को ये वापस लेना पड़ा हो, और चाहे ये सफल ना रहा हो, लेकिन जो इसके रिमार्केबल फीचर्स थे, जैसे पैन इंडिया मूवमेंट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और एक हड़ताल को बड़े लेवल पर उपयोग करना, ये हमें आगे के आंदोलनों में जरूर इन्होंने एक पॉजिटिव जो रोल है वो प्ले किया, इन तीनों चीजों में। हिंदू मुस्लिम यूनिटी नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में भी देखने को मिली, हड़ताल को उसमें भी यूज किया गया। तो जो सबक रॉलेट सत्याग्रह से सीखे, उनको आगे सफलतापूर्वक यूज किया गया, उपयोग किया गया। दैट वाज द फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ऑफ द टॉपिक। ठीक है, हमेशा मेंस आंसर राइटिंग में आपको अपने आंसर को फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ ही खत्म करना है, अच्छे नंबर तभी मिलेंगे। तो लिखो इसको, कंक्लूड कर लो। सो although there was various drawbacks so although there was various drawbacks in this movement यद्यपि इस आंदोलन में ऐसा लिख सकते हैं, अनेकों कमियां थी, बट its remarkable features but its remarkable features its remarkable features formed या founded the base for upcoming mass agitations such as non-cooperation खिलाफत मूवमेंट। यद्यपि, अच्छा वो तो लिख लिया आपने कि इसमें अनेक कमियां थी, परंतु इसके प्रमुख बिंदुओं ने आने